बहुत सावधानी से सुनो। प्रश्न सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या किया कि महाराज संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से ही श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। चाहे वो 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ रुपए प्रति महीने कमाने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अंतिम भाव क्या है अपने श्रम के पीछे? कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए कमाने वाला भी यही चाहता है कि मुझे सुख मिले, और 200 करोड़ वाला भी चाहता है महीने कमाने वाला व्यक्ति हो। हर व्यक्ति का अंतिम भाव क्या है अपने श्रम के पीछे? कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए कमाने वाला भी यही चाहता है कि मुझे सुख मिले, और 200 करोड़ वाला भी चाहता है मुझे सुख मिले। लेकिन ना तो 200 करोड़ वाला सुखी, ना 200 रुपया वाला सुखी। क्यों? ये प्रश्न है। इतना परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? एक गायक हुए जगजीत सिंह, नाम सुना है? उनकी गजल सुनी है? हमारी कथा नहीं सुनी, गजल सुनते हुए हैं? सुना करो, अच्छी अच्छी गाए हैं उन्होंने। बहुत दिन बाद गा रहा हूं मैं, कथा में गाया करता हूं कभी कभी। एक पंक्ति बहुत अच्छी है उनकी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी हर तरफ है जगह। सब परेशान है। आप लोगों को लगता होगा जे ऊंचे मंच पर बैठते हैं, सब इनको प्रणाम करते हैं, महाराज यहां से निकल के जाओ, सब इनके आगे पीछे भागते हैं हाथ जोड़ के, बहुत सुखी हैं। कमरा में बैठे रहते हैं पूरे दिन, आप माल उड़ाते हैं बस, और कोई काम करना ना धरना, बस 2 घंटा 2.5 घंटा आगे प्रवचन कर जाते हैं, मोटी दक्षिणा लेते हैं, खुश रहते हैं बहुत। भैया ये मेरी नहीं, हर आदमी की स्थिति है। हमको अपने अलावा सब सुखी लगते हैं। ये हर आदमी का स्वभाव है कि उसको अपने अलावा सब सुखी लगते हैं, और उसको जो सुखी लग रहा है ना, उसकी भी यही स्थिति है, उसको भी अपने अलावा सब सुखी लगते हैं। हर संसार के व्यक्ति का यही स्वभाव है। पैदल चलने वाले को लगता है साइकिल वाला बहुत सुखी है। बताओ, पैडल मार के भाग जाता है। साइकिल वाले को लगता है मोटरसाइकिल वाला सुखी, इसको पैडल ही नहीं मारना पड़ता, रेस मार के भाग जाता है। मोटरसाइकिल वाले को लगता है गाड़ी वाले सुखी, धूप नहीं ताप लगती है इनको, एसी में बैठे रहते हैं। गाड़ी वालों को लगता है महंगी गाड़ी वाले सुखी, कंफर्टेबली जाते हैं। महंगी गाड़ी वालों को लगता है चार्टर प्लेन वाले सुखी हैं, हमको हवाई जहाज बुक कराना पड़ता है, 4 घंटा में वहां पहुंचते हैं। चार्टर वाले कहीं भी बैठते हैं, कहीं उड़ जाते हैं। सबको यही लगता है। और चार्टर में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको ये लगता है झोंपड़ी में रहने वाला कितना सुखी है, ज्यादा इस पर कोई टेंशन ही नहीं है इसके सिर पे, छोटी सी झोंपड़ी उसमें रहता है। हर व्यक्ति को एक दूसरा सुखी लगता है, पर सुखी कोई नहीं है। सुखी कौन है? आप सबको ये पंक्ति याद है, मेरे साथ गाओ। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे
हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आप सब लोग अपना फोन निकालो, सेल्फी कैमरा ऑन करके अपना मुखमंडल देखो। आप इस समय जितने सुखी हो ना, उतने सुखी आप संसार में कभी नहीं रहते। कथा में बैठे हुए आप जितने सुखी हो, हरि का भजन करते समय जितने आप प्रसन्न हो, कथा सुनते हुए आप जितने प्रसन्न हो, ये मूवमेंट है आपका। इससे ज्यादा सुख आपको अपने 100 वर्ष की आयु में कभी नहीं मिल सकता। आप जब जब हरि शरण में जाओगे, हरि शरणागति ग्रहण करोगे, तब तब आप सुखी हो, और वो सबसे बड़ा सुख है आपका। संसार में सुख नहीं है। भागवत जी में संसार का एक दूसरा नाम है, दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालयम। जैसे विद्या जहां पढ़ी जाती है उसका नाम विद्यालय, भोजन जहां किया जाता वहां भोजनालय, पुस्तक जहां पढ़ी जाती वो पुस्तकालय, कार्य जहां किए जाते वो कार्यालय, चिकित्सा जहां होती वो चिकित्सालय। अब चिकित्सालय में जाकर के समोसा मांगो, नर्स बेचारी सिरिंज लेकर के बैठी है, आप कह रहे हो समोसा बना के दो। नर्स कहेगी अच्छा, हम तेरे को समोसा वाले दिखते हैं, हम तो सिरिंज लगाना जानते हैं। और समोसा वाले से कहो कि भैया हमको ड्रिप लगा दो, ये उल्टा पुल्टा कैसे चलेगा? तो फिर वही बात संसार में भी लागू है कि आप संसार में ये कैसे कह सकते हो कि हमको सुख चाहिए? इसका नाम ही दुखालय है। पर चोरी चुपके इस दुखालय में सुख यदि कहीं मिलता है तो कथा में मिलता है, हरि भजन में मिलता है। लेकिन ये तो बात मैंने अपने मन से बता दी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है भागवत जी में? कि भाई सुख के लिए संसार में सब दौड़ रहे हैं, तो फिर उसको सुख क्यों नहीं मिलता? इसके दो उत्तर हैं। पहला उत्तर क्या है? बोले पहला उत्तर भगवान कह रहे हैं यही माया है। व्यक्ति जो चाहे उसको मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता चला जाएगा, वो कर्म नहीं करेगा। फिर संसार कैसे चलेगा अगर व्यक्ति कर्म ना करे? तो व्यक्ति कर्म करता क्यों है? व्यक्ति प्रगतिशील रहता क्यों है? व्यक्ति लगा क्यों रहता है? क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो लगा ही रहता है, करते 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 करते। भाई कभी तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, और मिल भी जाता है तो उसके चित्त में अपूर्णता रहती है, नहीं और चाहिए, इससे भी ज्यादा चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति दुखी इसलिए है क्योंकि वो जो चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, और यही मेरी माया है। यदि व्यक्ति जो चाहे वो, अब एक बात सुनो, सब धनवान हो जाएं, सब करोड़पति हो जाएं, संसार कैसे चलेगा बताओ? कानपुर में सब खरबपति हो जाएं, क्या होगा फिर? कुछ नहीं, परेशान हो जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी किसी भी कार्य को करने के लिए अपने नीचे 1, 2, 5, 10, 100 लोग चाहिए जो उससे थोड़े नीचे हों, वही कर पाएंगे काम। लेकिन सब समान ही हो जाएंगे, फिर करेगा कौन? सब समान हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे को कोई पूछेगा नहीं, भजेगा नहीं, और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते एक दिन पूरा विश्व सर्वनाश कर देंगे एक दूसरे का। इसलिए संसार में भगवान ने ये ऊंच नीच आदि ये सब थोड़ी थोड़ी रखी है ताकि इससे संसार चलता रहे। अब इसका दूसरा उत्तर सुनिए कि संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से कर्म कर रहा है तो फिर वो सुखी क्यों नहीं होता? इसका उत्तर भागवत जी में नहीं, भगवत गीता में भगवान ने दिया है। क्या? कि व्यक्ति अपने किसी भी कर्म को करने के पीछे सुख की कामना गलत रखता है। सुख की कामना ही नहीं होनी चाहिए, सुख की कामना से कभी कर्म नहीं करना चाहिए, तो फिर शांति की कामना से करना चाहिए। किस कामना से करना चाहिए? शांति। सुख की कामना से भजन, सुख की कामना से कर्म मत करो।
क्योंकि आप सुख की कामना से जब करेंगे तो आप लोभी भी हो जाएंगे, आप मोही भी हो जाएंगे, आप चिंतित भी रहेंगे, आप परेशान भी रहेंगे। पर आपकी इच्छा क्या है? मैं जो करूं उसके बदले मुझको शांति मिले। शांति की इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी लोभी नहीं हो सकता, वो कभी मोही नहीं हो सकता, वो कभी हाथ पैर नहीं फेंकेगा ज्यादा। जितना मिलेगा उसमें प्रसन्न रहेगा, जितना मिलेगा उसमें आनंद में रहेगा, क्योंकि उसका गंतव्य सुख नहीं है, उसका गंतव्य शांति है। इसलिए संसार में सब भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया, सब विलग विलग बनाया। इस प्रकार सृष्टि का प्रसंग करते हुए बताया। पृथ्वी बना करके ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु को भेजा। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम है शत्रुपा। ये ब्रह्मा जी के दो अंग ही हैं, बाम अंग से शत्रुपा, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु हुए। इनके 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। और अब जो यहां प्रसंग सुनाया गया, इनकी बड़ी पुत्री जिसका नाम है देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और इनके यहां भगवान कपिल का जन्म हुआ।